लॉर्ड, मसीह यीशु के बबरकत और जलाली नाम में आप सबको बिशप पौलुस मसीह की तरफ से सलाम। मैं खुदा उनका बेहद शुक्रगुजार हूँ आज के इस दिन के लिए, इस मौका के लिए जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। वो अजीम खुदा है, वो बैरोबर का खालिक और मालिक है। वो हमें ज़िंदगी देता है और ज़िंदगी की तमाम नेमतें और बरकतें अता करता है। वो हमें हर तरह से हमारी हिफाजत करता है। वो अजीम खुदा है, वो जिंदा खुदा है। हम शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए जो फिर से हम लेकर आपके दरमियान हाजिर हुए हैं। और इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें, हम चाहते हैं कि अपने खुदावंद का शुक्र अदा करें। अपने सर को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। खुदावंद हमारी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं, तेरी प्रशिश और सताइश करते हैं। जिंदा खुदावंद खुदा, तू अल्फा और ओमेगा, अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है। खुदावंद खुदा, शुक्र अदा करते हैं आज के इस प्रोग्राम के लिए और अपने मेहमानों के लिए। खुदावंद अपने भाइयों के लिए एक एक को छू और मसक कर अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। खुदावंद खुदा, देखने वाले और सुनने वाले बरकत पाए। खुदावंद सबकी जिंदगी में बड़ा जलाल जाहिर करे। खुदावंद तेरा शुक्र, हमारे साथ होना, बड़ी मदद करना, यीशु के नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं। हमारे दरमियान आज बड़े ही खास मेहमान जो हैं वो मौजूद हैं। और सबसे पहले हम मेरी तरफ दाईं तरफ जो मेहमान मौजूद है, मैं चाहता हूं कि हम उनसे उनका तारफ सुने। जी ब्रदर जी, मैं चाहता हूं कि आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस शहर से आपका ताल्लुक है। मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को और देखने वालों को सलाम। सलाम जी, सलाम। और मैं आपका नहायत ही शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया ताकि आपके साथ मिलकर मैं अपनी गवाही पेश कर सकूँ। मेरा नाम है मुबशर नवाज गौरी जी, और मैं G81 इस्लामाबाद में रहता हूँ जी, और चर्च ऑफ गॉड में एज ए मुबशर काम करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी खिदमत है प्रस्तश की, जी, और मैं प्रस्तश खुद भी करता हूँ और प्रस्तश के हवाले से बच्चों को टीच भी करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर साहब, बहुत अच्छा आपने तारफ कराया। थैंक यू सो मच। आपकी तरफ दोबारा वापस आएंगे। जी, हम चलते हैं हमारी बाएं तरफ। खुदा के खादमीन मौजूद हैं। ब्रदर जी, आप अपना तारफ कराएं, अपना नाम बताएं और किस शहर से आपका ताल्लुक है, प्लीज। मैं खुदावंद का नहायत शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने हमें इस जगह पर पहुँचाया कि हम आकर अपनी गवाही को पेश कर सकें, ताकि अपनी ज़िंदगी के गुज़रे हाल को हम वाज़िया कर सकें, ताकि लोगों तक अपनी गवाही पहुँचाएं कि हमने मसीह के साथ किस तरह चलना है और किस तरह हमने मसीह को कबूल किया है। तो मैं शुक्रगुजार हूँ टेलीविज़न गुड शेपर्ड का भी और खुदा के खादम का भी शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें इनवाइट किया कि हम उसके प्रोग्राम में शामिल हो सकें। और खुदावंद की भी शुक्रगुजारी करते हैं। नाम मेरा रियाज सादिक है और एज ए एल्डर खिदमत की को मैं सर निज़ाम दे रहा हूँ। MGM गॉस्पेल मिनिस्ट्री के साथ मैं अटैच हूँ और बिशप शाहिद महमूद हैं और उनके साथ उनकी ज़ेर निगरानी में हम खुदा की खिदमत कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत अच्छे ब्रदर जी, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। बहुत अच्छा तारफ आपने करवाया। हम मजीद आपसे बात करेंगे, हम आगे चलेंगे। जी ब्रदर, आप भी अपना तारफ कराएं, अपना नाम बताएं और ये बताएं कि आपका किस शहर से ताल्लुक है। मेरी तरफ से सब देखने वालों और सुनने वालों को सलाम। और सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें इनवाइट किया कि हम गुड शेपर्ड टीवी पर आएँ और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बन सकें, खुदावंद के नाम की गवाही देने वाले बन सकें। और मेरा नाम कलीम मसीह है और पीछे मैं नारोवाल का रहने वाला हूँ और अभी मैं इस्लामाबाद G84 में रह रहा हूँ। और मेरा जो तलक चर्च से है वो MGM से है, बिशप शाहिद महमूद साहब की निगरानी में है हम, और मैं मीटिंग प्रेजाइड करने की चर्च में खिदमत कर रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे ब्रदर जी। थैंक यू सो मच, आपने अपना तारफ कराया। हम दोबारा आपकी तरफ आएंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। जी ब्रदर जी, तो आप थोड़ा सा डिटेल से बताएं हमें कि आपका जो आबाई शहर है जहाँ पर आप पैदा हुए वो कौन सा है और आपकी
परवरिश कैसे हुई, बचपन कैसा गुजरा, जो लड़कपन के दिन थे वो कैसे गुजरे, कैसी शख्सियत थी आपकी, थोड़ा सा डिटेल से हमें बताएं। जी, तो जो मेरा आबाई शहर है वो सियालकोट है, जी। और सियालकोट में एक गांव है सत्तो के, वहाँ मैं सत्तो की वहाँ पे मैं पैदा हुआ जी। और वहीं पे मैंने जो है अंडर मैट्रिक तक वहाँ ही पढ़ा हूँ जी। और उसके बाद इस्लामाबाद आया हूँ। जी। और वहाँ पे जो मेरा बचपन है वो उसमें ये है कि कोई इतना अच्छा नहीं गुजरा, मतलब बहुत कम मेरे जो है क्रिश्चियन दोस्त थे, जी। ज़्यादा मुस्लिम लड़कों में ज़्यादा मेरा उठना बैठना था। ठीक है। तो जैसे ही मैं इस्लामाबाद में आया हूँ जी। तो इधर जब आया हूँ तो इधर जो है ना मुझे मुख्तलिफ चर्च मिले हैं, जी। चर्चों में आना जाना हुआ है। तो उसके बाद जो है ना मैंने मसीह को कबूल किया है और अब मसीह को कबूल किए हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। ठीक है। बपतिस्मा लिया है जी। और खुदा के साथ चल रहा हूँ। आमीन। तो मुबश्शिर साहब ये बताइए कि जब आप इस्लामाबाद आए तो आपकी उम्र कितनी थी जब आप यहाँ पे शिफ्ट हुए? जब मैं इस्लामाबाद आया था तो मेरी तकरीबन 18 साल उम्र थी। 18 साल ठीक ठाक उम्र होती है। तो आपका तकरीबन बचपन जो था वो सारा गांव में गुजरा, ठीक है। तो बताइए कि बचपन में कैसा माहौल था आपके घर में, चर्च जाते थे या नहीं जाते थे, दुआया माहौल था या नहीं था, और जो आपकी नेचर थी वो कैसी थी शुरू से? आप, जाहिर बात है जब आप 12, 13, 14 साल के होते हैं तो आपको थोड़ी सी अच्छाई बुराई की समझ आना शुरू हो जाती है। तो आपका उठना बैठना कैसा था? खुदा से दूर थे या खुदा के करीब थे? कैसी शख्सियत थी आपकी? खुदा से इतने दूर तो नहीं थे, लेकिन उस वक्त ज़्यादा ये था कि क्रिकेट का शौक़ था। ठीक है। स्कूल से आना तो क्रिकेट के लिए चले जाना। ठीक है। तो सुबह जब उठते थे तब चर्च जाते थे जी। और उसके बाद हफ्ते बाद आते थे बहू जी, तो उनके साथ बस संडे के दिन चर्च जाते थे। और इस्लामाबाद में आके जो है डेली चर्च आना जाना, वो ज़्यादा जो है ना खुदा के करीब इस्लामाबाद यहाँ पर इस्लामाबाद में जी आपको मिला। जी। ठीक है। तो आप यहाँ पर आने से पहले या तौबा करने से पहले आप थोड़ा सा हमें बताएं अपनी जिंदगी के बारे में कि खुदा से दूर थे, गालियां निकालते थे, लड़ाई झगड़े करते थे, अच्छे नौजवान थे जवानी के दिन, या जब खुदा से आप दूर थे? खुदा से पहले जिंदगी कैसी थी? जो अब जिंदगी है वो हम बाद में पूछेंगे, ठीक है, लेकिन पहले खुदा से पहले की जिंदगी थोड़ा सा बताएं। मैं यही कहूँगा कि जो पहली जिंदगी थी जी, ना तो वो इतनी अच्छी थी जी, और ना ही इतनी बुरी थी। ठीक है। मतलब दरमियाना ही काम था, कभी अच्छे काम कर लिए, कभी दोस्तों के साथ ज़्यादातर लड़ाई झगड़े करने का शौक़ था जी। तो वो ज़्यादा शौक़ थे, लड़ाई झगड़े हो गए, बाकी बहुत अच्छी नहीं। कभी आपने खुदा के बारे में सोचा उस वक्त सीरियस होकर? हाँ, उस जिंदगी उस में वक्त ज़रूर सोचते थे, बल्कि कभी कभी ऐसा भी वक्त आता था कि 8-8 दिन 10-10 दिन रोज़े रखे हैं और खुदा को जो है ना याद करते रहे हैं जी, ताकि अच्छा एक काम कर सके। लेकिन उस वक्त इतने कोई नहीं था कि हमें कोई गाइड कर सके, कोई टीचर इतना अच्छा नहीं मिला था। ठीक है। तो इसलिए गाइड करने वाला हाँ आपको जी, नहीं था। लेकिन इधर आके काफ़ी सहूलतें मिली हैं। यहाँ पर आकर जो है वो ज़्यादा आपको जो है खादमों के साथ, वहाँ पर बाऊजी वो हफ्ते में एक बार ही आते थे? हफ्ते में आते थे या फिर साल में 1-2 बार, साल में 1-2 बड़ी इबादत होनी तो उधर चले जाना जी। तो इतना अच्छा मौका नहीं मिला, इतना ज़्यादा रफ़ाकत का मौका नहीं मिला। तो इधर ही आके मैंने खुदा का काफ़ी काम किया है और म्यूज़िक को भी इधर ही आके सीखा। ठीक है। तो आपने तालीम जो है वो वहीं पर सरकारी स्कूल में हासिल की? हाँ जी, सरकारी स्कूल में। और भी बहन भाई हैं आपके? कितने बहन भाई हैं आप? 4 भाई हैं हम, 4 बहनें हैं। ठीक है। तो घर में कैसा माहौल होता था? घर में बहुत अच्छा माहौल होता था। ठीक है जी, सब दुआ करने वाले थे और माँ बाप भी अच्छे हैं जी। उन्होंने भी हमें शुरू से जो है हमें बस कहा आप पढ़ो और फिर बाकायदा दुआ सिखाते थे। बाकायदा आपको
तलकीन करते थे कि दुआ किया करें? कलाम पढ़ा करो, जी। तो घर में बहुत अच्छा माहौल था। तो आपकी जो 4 बहनें और 4 भाई, इतनी बहुत बड़ी फैमिली है आपकी, जी जी। तो सब में से कौन ज्यादा अच्छे बच्चे थे? थोड़ा सा बताएं। आप कहाँ पे फिट होते हैं दूसरे बहन भाइयों में? ज्यादा अच्छे थे या? मैं यही कहूँगा कि ना ज़्यादा अच्छा था ना ज़्यादा बुरा, अच्छा, लेकिन मुझसे दूसरे भाई ज़्यादा अच्छे थे। ज्यादा अच्छे थे। लेकिन मैं ये है कि बाहर लड़ाई झगड़े ज़्यादा करता था, ठीक है, ठीक है। और मुझे फिल्में देखने का शौक था। और गांव में आपको पता है, अगर कहीं वीसीआर आ गया जी। तो मैं जब तक वो फिल्म देख के नहीं आना, फिर जब घर आना तो मार पड़नी। अच्छा। जी। बाकी ये है कि बाकी मुझसे ज़्यादा बहन भाई अच्छे हैं। और क्या आपको, आपके ख्वाब क्या थे? क्या शौक था आपको बड़े हो के आपने क्या बनना है? असल में जब छोटा था तो मैंने यही कहा था कि पढ़ूंगा। जब पढ़ाई नहीं सही कर सका तो मैंने कहा अब जॉब करूंगा, जो भी खुदा देगा, अच्छी जॉब बस करूंगा। ठीक है। तो बड़े ख्वाब मैंने कभी नहीं देखे, बड़े ख्वाब आपने कभी भी मैंने नहीं कभी देखे। बस छोटे छोटे ख्वाब देखता हूँ जो पूरे हो जाए ठीक या है, जिनको मैं पूरा कर सकूं। ठीक है। तो मतलब बड़े ख्वाब आपने क्यों नहीं देखे? बहुत सारे लोग हैं बड़े ख्वाब देखते हैं और उसके लिए वो मेहनत करते हैं कि ये किसी दिन पूरे होंगे। आप बड़े ख्वाबों में यकीन नहीं रखते थे? नहीं, यकीन रखता हूँ बड़े ख्वाबों में, जी। लेकिन मैंने अपने लिए कभी बड़ा नहीं सोचा। अच्छा। मैं कहता हूँ बस जितना खुदा दे रहा है, जितना वो देता है उसका शुक्र है। बस मुझे शौक है कि खुदा के काम में मैं आगे बढ़ता जाऊँ और जब तक जिंदा रहूँ उसके नाम को जलाल देता। प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी आपने बात की है कि मतलब आप बस खुदा के साथ चलना चाहते हैं। दुनियावी कोई बड़ा ख्वाब नहीं है कि मुझे ये भी मिल जाए, मेरे पास ये भी आ जाए, वो भी आ जाए। नहीं, मैं चाहता हूँ बस खुदा में जो ज़िंदगी गुजरे बस वो अच्छी ज़िंदगी है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। थैंक यू सो मच। आपने बचपन के बारे में शेयर किया, अपने अब्बाई इलाका के बारे में शेयर किया। मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे, तो हम चलते हैं आगे। तो ब्रदर जी आप बताइए, कौन से शहर में आपकी पैदाइश हुई और कहाँ पर आपकी परवरिश हुई, बड़े हुए, और आपका बचपन कैसा गुजरा? मेरा गांव नारवाल और पिंड कुला मंडियाला है जी। तो मैं बचपन भी मेरा उधर ही हुआ, पैदा भी मैं उधर ही हुआ। जी। यानी कि 18 साल तक मैं अपने गांव में ही रहा। ठीक है। 18 साल के बाद मैं जब इस्लामाबाद में आया, जी। यहाँ मेरे भाई को घर बना रहे थे, जी। उनके साथ घर बनाते बनाते फिर मैंने भी अपना घर इधर ही बना लिया। ठीक है। तो जो मेरी गांव में ज़िंदगी गुजरी है ना, जी। उसमें ना तो मैं खुदा का वाकिफ़ था ठीक है। और ना मैं खुदा का वाकिफ़ हो सका। ठीक है। तो ज़िंदगी मेरी ऐसे थी, जब शराब नोशी, नशा नोशी में, ठीक है। आवारगी में, ठीक है। लड़ाई झगड़ों में, ऐसा वक्त मेरा था, गुजरा था। कोई ऐसा दिन नहीं जाता था कि जब हम शराब पीकर या और कोई नशा कर लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। H9 में भी हमारा एक स्टैंडर्ड रहा है। अच्छा। और इस काम में तो फिर जब ये गुजरता रहा वक्त, फिर ज़िंदगी को कोई सुकून नहीं था ज़िंदगी में। ठीक है। और मेरे वालिद साहब है, वो हमेशा दुआ करते रहते थे। ठीक है। आपके वो- वालिद साहब जी। आपके लिए दुआ करते रहते जी, थे? मेरे लिए भी करते थे। वैसे भी उनकी एक दवाइया ज़िंदगी थी, वो रात सारी रात दुआ करते रहते थे। सारी रात यानी दुआ कि करते थे। उनकी मोहब्बत खुदा के साथ थी, बहुत ज्यादा थी। जी। ठीक तो है। फिर आस्ता आस्ता उन्होंने हमें भी इस चीज़ पर गाइड करना शुरू किया कि आप भी दुआ करें, दुआ किया करें। तो आप जब ये किस तरह हुआ कि आप नशे पर लग गए और ये जिंदगी जो खुदा के बगैर थी, ये कैसे हुआ? मतलब आप ऐसे दोस्तों में उठे बैठना शुरू हो गए जिसकी वजह से ये आदत आपको पड़ गई? जी, ऐसे ही हुआ? ऐसा ही हुआ। क्योंकि ये जो बुरी सोबत मुझे मिली है, वो जी। इस्लामाबाद में ही आकर मिली है, यहाँ पर? नशे की और शराब की या और किसी चीज़ की। ठीक है। तो इससे पीछे उस जो वक्त आप जिंदगी है- चर्च जाते थे? जी, उस वक्त चर्च जाते थे, पर हम अमल नहीं करते थे इन चीज़ों पर, अमल नहीं करते थे क्योंकि हमें इतनी वाकफियत नहीं थी खुदा बस के साथ। ऐसे ही जाते थे जैसे कि जी, रवाजी आप तौर पर चले गए, रवायती इतवार- तौर पे चले गए। जी जी, ठीक है। कि इतवार की दुआ कर ली, बस 8 दिन के बाद चले गए। ठीक जब है। कोई खादम आया तो हाँ। सुन लिया, ना सुना तो ना सही। ठीक है। यानी कि अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, ना हमें आगे का पता ना पीछे का। मतलब ये आप
मुबशर साहब, ये ऐसे ही है आजकल, जैसे बहुत सारे लोग ऐसे कर रहे हैं, खुदा के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, संडे के संडे चर्च में चले गए और चर्च के बाद जो है पूरा पूरा हफ्ता बुरे काम किए, गालियां निकाली, लड़ाई झगड़े किए, नशे किए, चुगलियां की, हर तरह के उल्टे जो है वो काम किए, तो संडे के जो है संडे के दिन चर्च चले गए। और फिर क्रिसमस पे कई तो संडे को भी नहीं जाते, कई तो क्रिसमस जाते हैं चर्च में। क्या ख्याल है? ऐसे ऐसे भी है। ऐसे तो वही रूटीन आपकी भी थी? जी, वही रूटीन मेरी भी थी। ठीक है। तो जिंदगी जब हकीकत नहीं होती तो आप कुछ भी कर ले, खुदा आपकी तरफ निगाह नहीं करता। क्या बात है, क्या बात आपने की है। मैंने 3 दिन का यकसा रोजा रखा। 3 दिन का आपने रोजा रखा? जी, 3 दिन आपने कब रखा और किस लिए रखा? जब ये मेरी जिंदगी पुरानी थी, आपने रोजा रखा, जो उन गुनाह की जिंदगी में मैं अपना वक्त गुजारा था। ठीक है। तो बस जो कहते हैं ना कि जो अच्छा होकर इंसान मांगता है तो खुदा उसकी सुन लेता है। आमीन। जब बुरी ख्वाहिश रख कर कोई चीज मांगते हो तो वो आपकी कबूल नहीं बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बाइबल भी ये कहती है। जी, तो वो कुछ भी ना हो, 3 रोजों का जवाब हुआ ना, हासिल सवाब मिला मुझे। 3 देखिए, बहुत सारे लोग हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ, वो बुरे काम करते हैं जी, वो खुदा की नाफरमानी करते हैं जी, लेकिन वो फिर खुदा से दुआ भी करते हैं कि हमें हमारी ये दुआ कबूल हो जाए, जी, जी, ये हो जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए। ठीक है ना? जी। मतलब वो जैसे आपने रोजा रखा लेकिन जिंदगी आपकी खुदा के साथ नहीं थी, तो इसलिए आपकी दुआ कबूल नहीं हो सकी। तो ऐसे भी लोग करते हैं जी। तो ठीक है। तो मतलब आपने दुआ की, आपने रोजा रखा 3 दिन का, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ भी हासिल सवाब नहीं मिला। ठीक है। तो उस जिंदगी में सुकून नहीं था। ठीक है। तो इस तरह से आपकी लाइफ जो है वो गुजरती रही। तो मजीद हम आपसे बात करेंगे, आपसे पूछेंगे इस हवाले से कि आपकी जिंदगी कैसे बदली। तो मैं चाहता हूं कि और अगले भाई जो हैं, आप भी अपने बारे में बताएं कि किस शहर में आपकी पैदाइश हुई, बचपन कैसा गुजरा और जवानी के दिन जो है वो कैसे गुजरे। अभी भी आप जवान ही हैं, लेकिन जो खुदा से पहले जिंदगी थी वो कैसी थी, बताइए थोड़ा सा। जी बिशप साहब, मैं नारोवाल में, हमारा गांव है नारोवाल के करीब ही 1.5 फलीजपुर हमारा गांव है, उधर मैं पैदा हुआ। ठीक है। और उधर ही जवान हुआ। ठीक है। उधर ही हमारे स्कूल है, उधर मैंने पढ़ा। ठीक है। और उधर ही दिन गुजरते रहे। बस एक शौक था मेरे दिल में कि मैं वर्शिप करने वाला बन सकूं। ठीक है। लेकिन उधर इतना कोई नहीं था कि हमें गाइड कर सके या हमें बता सके कि आपने इस तरह चलना है। ठीक है। गांव था, गांव में बस इतवार को चर्च लगता था और इतवार वाले दिन कभी चले जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कभी किसी ने कह दिया तो गीत गा लिया, अगर चाहा तो इस तरह ही, कभी दोस्तों के साथ घूमने चले गए, इस तरह ही बस दिन गुजरते चले गए। तो घर में कैसा माहौल था? माँ बाप, बहन भाई, दुआया माहौल था घर में? दुआ होती थी? घर में भी इतना नहीं था क्योंकि सभी अपने ही कामों में उलझे हुए थे। ठीक है। एक मेरी सिस्टर थी जो मुझे बाइबल सिखाती थी। अच्छा। मरियम उसका नाम था। और है। उसी ने ही मुझे इस तरफ माइल किया कि इस तरह बाइबल पढ़नी है और इस तरह खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देना है। और शुरू से ही मुझे शौक था कि मैं खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल। तो वो आपका जो शौक जो पड़ा आपको, वो आपकी बहन की वजह से पड़ा? जी। आपकी सिस्टर चूंकि बहुत दुआ करती थी, बहुत बाइबल पढ़ती थी और वो आपको तलकीन करती थी कि आप भी बाइबल पढ़ा करें, दुआ किया करें। उसी ने मुझे सिखाया कि मैं इस राह पर चलूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आप हर संडे चर्च भी जाते थे? कभी चला जाता था, कभी नहीं जाता था। ठीक है। ठीक है। तो जब आप थोड़े से बड़े हुए जी, तो फिर दोस्तों, घर का माहौल जो है वो खत्म हो जाता है, सारी बात है जी। जब आप बिल्कुल छोटे होते तो घर में ज्यादा वक्त गुजरता है जी। तो जब थोड़े से बड़े होते तो फिर बाहर ज्यादा वक्त गुजरता है, दोस्तों में, यारियों में वक्त गुजरता है। तो वो कैसा माहौल था आपका? जब मैं दोस्तों के साथ बाहर निकलना शुरू हो गया तो फिर मेरा जो चर्च है ना वो थोड़ा आस्ता आस्ता पीछे आना शुरू हो गया। अच्छा। जो चर्च के हवाले से है ना वो मैं थोड़ा थोड़ा आस्ता आस्ता पीछे आना शुरू हो गया। फिर तो इस तरह समझ ले कि मेरा जो चर्च था मुझसे छूट ही गया जी, दोस्तों के चक्कर में। जी।
ठीक इस तरह कभी किसी साइड को घूमने चले गए, कभी किधर घूमने चले गए, और चर्च को हम इसी वजह से टाइम नहीं दे पाते थे। ठीक हो गया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। मजीद आपसे बात करेंगे। तो जी ब्रदर जी, आप बताइए कि कौन सा ऐसा मोड़ आया आपकी जिंदगी में कि आपने अपनी जिंदगी जो है वो यीशु को दे दी? ये कौन सा साल था? उम्र के कौन से हिस्से में ये वाकया हुआ? जी, तो मैंने खुदा को शादी से पहले ही कबूल किया था। ठीक है। क्योंकि मैं जिस चर्च में जाता था जी, जब मैं लोगों को देखता था चर्च जाते होते, मुझे बहुत शौक था इधर इस्लामाबाद में ठीक मैं भी चर्च जाऊं। ठीक है। और फिर जब मैंने क्वायर को देखा तो मेरा और शौक हो गया, क्योंकि मुझे बचपन से गीत गाने का शौक था। गीत प्रशिश तो का गाने भी शौक गाता था स्कूल ठीक में। ठीक है। तो आवाज़ अच्छी थी थोड़ी, ठीक है। तो मैंने कहा चलो मैं भी गीत गाया करूंगा इधर इस्लामाबाद में। ठीक है। तो इधर मास्टर लियाज साहब थे उधर एक चर्च में ना, वो सिखाते थे बिल्कुल क्वायर को। जी जी। तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता उनसे सीखना शुरू किया। पहले क्वायर में रहा, फिर मैंने उनकी शागिर्दी की, फिर उनसे सीखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता खुदावंद से मोहब्बत हुई जी, और फिर मैंने तौबा की, बपतिस्मा लिया। ठीक है। और तकरीबन अब मुझे 15 साल हो गए हैं तकरीबन खुदावंद के साथ चलते चलते। हालेलुया हालेलुया। तो कौन सी ऐसी बात थी आप जिसने आपको आपके अंदर को तोड़ दिया और फिर आपने कहा कि मैं खुदा के साथ चलूंगा और बपतिस्मा लूंगा? किसी का पैगाम था, कलाम की कहीं पे बात हो रही थी, या किसी ने कोई बात की? क्या कौन सा वाकया था? वाकया ये, मैं लोगों को देखता कि ये सारे चर्च जाते हैं, ठीक है, और इतना अच्छा कलाम पेश करते हैं, गीत गाते हैं, ठीक है, तो मैं भी क्यों ना ऐसा करूं कि मैं भी एक दिन परस्तार बनूं, ठीक मैं है, कलाम सुनाने वाला बनूं। जो भी खुदा की मर्जी है, मैं दुआ भी करता था, मैं कहता था खुदावंद जो आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हैं मैं परस्तार बनूं तो परस्तार बनूं, ठीक है, अगर आप चाहते हैं मैं कलाम सुनाने वाला बनूं तो कलाम सुनाने वाला बनूं। तो ऐसे ज़िंदगी ना गुजरे जैसे गांव में थी आवारा। तो खुदावंद का शुक्र है, फिर मुझे थोड़ी समझ आई, बपतिस्मा लिया, तौबा की, ठीक है, और फिर बकायदा जो है ना मुझे खुदावंद के साथ चल रहा हूँ। आमीन आमीन। तो कितने साल हो गए हैं आपको खुदा के साथ चलते हुए? तकरीबन मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल आपको हो गए हैं खिदमत करते हुए। ठीक है। आप पहले जो है वो एज ए परस्तार खिदमत करते थे, अब आप परस्तार की भी खिदमत करते हैं और साथ साथ मुबशराना खिदमत भी करते हैं। मुबशराना खिदमत का कैसे ख्याल है आपको? ये बस मुझे शौक था कि प्रस्तश करूं, ठीक है, और कलाम का भी था, ठीक है, मैं कलाम की स्टडी भी करता था, कोर्स भी मैंने छोटे छोटे किए हैं। जी जी। तो मैंने कहा चले, अगर प्रस्तश तो मैं करता ही हूँ, ठीक है, कोई ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे कलाम सुनाना हो, ठीक है, तो मैं वहाँ पे कलाम भी सुनाता हूँ। तो चर्च ऑफ गॉड की का मैंने शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे अपने चर्च में एज ए मुबशर रखा, ऑर्डिनेशन किया। तो मैं मुबशर जहाँ पे ज़रूरत होती है कलाम सुनाने की, मैं वहाँ पे कलाम भी सुनाता हूँ, और ज़्यादा मैं प्रस्तश पे फोकस करता हूँ, क्योंकि मुझे जो खुदा ने सही बरकत दी है वो प्रस्तश की है और सिखाने की है। तो मैंने 10 साल अच्छा सीखा है जी, और अब मैं सिखा रहा हूँ। हालेलुया हालेलुया। तो आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा वाकया हो जो आप शेयर करना चाहें, जो आपको आज तक नहीं भूलता? खुदा ने आपकी ज़िंदगी में कोई काम किया हो, आप शेयर करना चाहें? मैं समझता हूँ जिसके पास खुदा का बेटा है जी, उसके पास बहुत सारी गवाहियाँ हैं, बेशक और बेशक, हमें ये देनी चाहिए। बेशक बेशक। एक वाकया है मेरी ज़िंदगी में, जी, वो मैं जब ऑफिस से आ रहा था तो रास्ते में जो गाड़ी है ना उसकी ब्रेक फेल हो गई थी। आपकी गाड़ी की ब्रेक फेल हो? मोटरसाइकिल या कार? वो था हाईएस थी। अच्छा, हाईएस थी, टोयोटा। टोयोटा। ठीक है। तो वहाँ पे मेरे साथ ज़्यादा मुस्लिम भाई थे। जी जी। तो वो कलमा पढ़ना शुरू हो गए। अच्छा। तो वहाँ पे सब ने कहा जी कलमे पढ़ ले, मतलब अब बचना तो है नहीं। अच्छा। तो मैंने उधर ये कहा था कि यीशु बचाना। हाँ हाँ। और ज़्यादा अल्फाज नहीं निकले थे, सिर्फ यही निकले थे, यीशु बचाना। ठीक है। तो गाड़ी एकदम रुक गई। गाड़ी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, लेकिन हमें कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, किसी को भी नहीं ज़्यादा हुआ नुकसान। और लोग आके देखते थे, और वो मेरे दिल में बात आ गई कि खुदा ने मुझे नई ज़िंदगी और बचाया है। तो तब से जो मैं ज़्यादा खुदावंद के साथ चलना शुरू हो गया हूँ। मैंने कहा खुदावंद जितनी मेरी ज़िंदगी है, जो कुछ मुझे तूने दिया है खिदमत के हवाले से, मैं इसको डबल करूँगा। जैसे जिसके पास 5 तोड़े उसने 5 और कमाए। तो मैंने उस चीज़ को रखते हुए
पहले मैंने खुद सीखा है और हम्म। अभी 50 बच्चों को मैं हारमोनियम सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो मेरे पास खिदमत है उसको मैं कोशिश कर रहा हूँ डबल करूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बहुत बड़ा वाक्य आपकी जिंदगी में हुआ, खुदा ने आपको बचाया मौत के मुंह से। बेशक। बहुत सारे ऐसे हादसा होते हैं, लोग नहीं बचते, हाँ जी, और आप बता रहे हैं कि गाड़ी को तो बहुत नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा। लेकिन आपको कुछ भी नहीं हुआ। लोग हैरान थे कि इसमें जो है बंदे वो किधर हैं, तो हम उधर पास ही खड़े थे। अच्छा, आप बच कैसे गए हैं? अच्छा, क्योंकि हमारा जो बचाने वाला है वो बहुत वो बड़ा है। बहुत बड़ा है। बेशक, बेशक। और उसने हमें इसलिए बचाया ताकि हम उसके जलाल के लिए काम करें। मेरी पर्सनल यही गवाही है कि मुझे इसीलिए ज़िंदगी मिली है ताकि मैं कुछ करूं इसके लिए। ये शादी से पहले हुआ या बाद में हुआ? शादी के बाद हुआ है। शादी के बाद हुआ। जी। तो उस दिन जब ये हादसा पेश आया, आपके मतलब आप घर आए, जी। घर वालों के क्या तासुरात थे? आपने मैंने बताया नहीं था। बताया नहीं था? मैंने कहा इनको बताऊंगा ये परेशान हो ये जाएंगे। परेशान हो गए। एक ना एक दिन तो उनको पता चल ही गया होगा। जी, बाद में मैंने बताया था, काफ़ी देर बाद। काफी देर बाद। तो जब बताया तो फिर क्या तासुरात थे? वो भी परेशान थे। मैंने उस तरह नहीं बताया था जिस तरह मेरे साथ वाकया हुआ था। हाँ, वाकया हुआ मैंने था। बस वैसे ही बता दिया कि आज गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और बच गए हम। मुझे अच्छी तरह याद है, मैं अमेरिका में था, तो इतवार का दिन था। मेरे साथ भी कई वाकयात हुए हैं। जैसे आपने कहा कि जिसके पास बेटा उसके पास गवाही बहुत है। सारी कहानी। तो संडे का दिन था और बर्फबारी हो रही थी अमेरिका में। सही। तो मुझे एक चर्च में जाना था। तो मेरी मिसेज ने कहा कि जी, मतलब अब हमने भी साथ जाना है। सही है। अमूमन वो साथ ही जाते थे संडे को, लेकिन उस दिन मैंने कहा मौसम बड़ा खराब है, बड़ी बर्फ पड़ रही है, तो नहीं, आप ना जाएं। तो क्या होता है कि कहीं कहीं पे वो आइस पड़ती है, बर्फ के साथ आइस पड़ती है, सही। वहां पर इस तरह की बर्फबारी होती है जो सड़क पे जम जाती है, और गाड़ी के स्लिप होने का जो Chances ज्यादा होता है, चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। जब स्लिप होती है ना, तो गाड़ी यूं जाती है, फिर वो कहीं ना कहीं जाके हिट करती है, बड़ा बुरा। सही। तो जाने भी चली जाती हैं, लेकिन गाड़ी भी बहुत डैमेज होती है। तो मैंने कहा बर्फबारी हो रही है तो आप ना जाएं। उन्होंने बहुत जिद की, उन्होंने कहा जी हमने भी चर्च में जाना है। मैंने कहा नहीं, आज आप नहीं जाएंगे क्योंकि मौसम बहुत खराब है। बहुत ज्यादा जिद की, उसके बावजूद मैंने कहा नहीं, आपने नहीं जाना। तो वहां पर क्या होता है कि आप गाड़ी जो है ना वो लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं। जी। ठीक है, यहाँ पाकिस्तान में राइट साइड पे ड्राइव करते हैं, वहां पे लेफ्ट साइड पे ड्राइव करते हैं। तो मैं अकेला था, मेरी बाइबल थी मेरे साथ, सही। मैं अपनी गाड़ी पे जा रहा हूं। तो क्या हुआ कि तकरीबन कुछ 100 फुट के करीब होगा मैं, और मैं थोड़ी स्पीड में था, और आगे मोड़ था। सही। मोड़ काटना था, तो मैंने क्या किया, मैंने लगाई ब्रेक। सही। जब मैंने ब्रेक लगाई तो वो नीचे वही वाली आइस थी। हाँ जी। तो वो गाड़ी जो थी ना, यूं ऐसे यूं होना शुरू हो गई। वो जाके लगी ऐसे, एक तरफ पहाड़ी थी सही। और एक तरफ खाई थी। खाई में गिरती तो नहीं बचना था, लेकिन दूसरा क्या हुआ कि इस तरफ वो लगी है नीचे, जहां पहाड़ी वाली साइड पे है। सही। ऐसे वो नीचे जाके लगी है, छोटी सी ऐसे नाली सी बनी हुई, वहां पे लगी है। ऐसे ऊपर गाड़ी गई है, पहाड़ी के साथ ही, दीवार के साथ ऊपर गाड़ी गई है, फिर नीचे आई है, फिर सड़क पे वापस आई है। अच्छा। हाँ जी, सड़क पे गाड़ी वापस आई है। सामने से आ रहा है ट्रेलर, सही। लंबा सा ट्रेलर, ट्रक, उसके पीछे ऐसे लंबा ट्रेलर लगा होता है जिसपे बहुत सामान रखा होता है। जी। जैसे आपने गाड़ियों का ट्रेलर देखा था ना, गाड़ियां लादी होती है उसके ऊपर, इतना लंबा था वो। तो ऐसे वो ट्रेलर पास से ऐसे आ रहा था। सही। तो तकरीबन उसका किनारा था, सारा ट्रेलर गुजर गया है। अच्छा। गाड़ी जैसे नीचे आई है ना, तो वो, हाँ जी, तो वो ऐसे उसका किनारा जो था ना, वो ऐसे लगा गाड़ी को दूसरी साइड पे, जहां पे पैसेंजर साइड होती है। सही। वहां पर मेरी मिसेज बैठी होती थी। सही। अगर वो जाती मेरे साथ तो मेरी मिसेज उस साइड पे होनी थी, बच्चों ने पीछे बैठे होना था। वो ऐसे गाड़ी ऐसे हुई है, जब वो लगी ना ऐसे होगी गाड़ी, मैं इस साइड पे हूं, ऐसे हिट हुई है। फिर जाके वो पहाड़ी की साइड पे जाके वो नाली में ऐसे
फंस गई है जाके। सही। ठीक है, वो ट्रेलर वाला वो भी उसने भी गाड़ी खड़ी की जहाँ पे उसकी सही ब्रेक लगी है। उनको तजुर्बा होता है ना गाड़ी हाँ, चलाने बिल्कुल। का। तो वो भी आया है, मैं वहाँ से निकला हूँ, मेरे एक बाल पे भी खराश नहीं आई, शुक्र है। एक बाल पे खराश नहीं आई। लेकिन अगर उस दिन मैं अपने बीवी और बच्चों को साथ लेके जाता नुकसान हो सकता है। तो मेरी बीवी आज जिंदा ना होती। ठीक है, तो मैं भी ना बचता। देखें ट्रेलर अगर, हाँ बिल्कुल। अब ये तो सारा गुजर गया था, किनारा लगा, हाँ बिल्कुल। लेकिन अगर मैं ये सामने सड़क पे आ गई मेरी गाड़ी स्लिप होके, सामने से ट्रेलर आ रहा होता, यूं करके लगना था, और सारी ट्रेलर इतना हैवी और मेरी छोटी सी कार, तो कुछ भी नहीं बचना था, आज मैं जिंदा ना होता। बस ये खुदा की मर्जी थी कि आपने कहा घर वालों को आप नहीं जाओ। मेरे पास उस गाड़ी की तस्वीरें और अपना फोटोज भी पड़ी हैं। जब मैं बाहर निकला हूं मैंने वहां तस्वीरें खिंचवाई हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, रेस्क्यू वाले आए हैं, पुलिस वाले आए हैं, एम्बुलेंस आई है, वो मुझे लेके गई है। हाँ जी, तो मतलब वो मैं उस दिन इतना शौक में था, मैं घर पे आया, मैंने अपनी बीवी को गले लगाया, अपने बच्चों को चूमा, और मैंने कहा खुदावन तूने नई जिंदगी दी है। और मैंने फिर जब अपनी मिसेज को बताया, मैंने कहा देखें आप बड़ी जिद कर रहे थे, अगर आप साथ चले जाते तो क्या होता। ठीक है, तो ये खुदा की मर्जी देखें, जितनी इतनी जिद की उन्होंने, वो चर्च में जाना ही है हमने। मैंने कहा जी आपने नहीं जाना आज, मैंने भी आगे से जिद की, नहीं आपने नहीं जाना, क्योंकि मौसम बड़ा खराब है। तो देखें खुदा जो है ना वो अपने लोगों के लिए अच्छा करता है, अच्छा करता है हमेशा। ठीक है, तो देखें खुदा ने बचाया। तो आपका जो वाक्य है उससे मुझे याद आ गया कि किस तरह खुदा जो है वो अपने लोगों की हिफाजत करता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। ब्रदर जी खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ब्रदर जी आप बताएं कि कौन सी ऐसी बात आपकी जिंदगी में हुई कि आपकी जिंदगी बदल गई और आपने खुदा को अपनी जिंदगी में जगह दी। मेरी ज़िंदगी ऐसे बदली है। H9 का वाक़या मैं आपको बताता हूँ। जी जी मैं इधर रहता था, जी जी, वो कोई दूर वाले नहीं, हमारे करीबी हैं। ठीक है, मैंने एक 10 मरले का प्लाट इधर घेरा हुआ, उस ठीक वक्त है। ये घेरे हुए सारे हाँ बैठे जी हुए जी हैं, ऐसे ठीक ही है। है, जी जी, वो भी उसने किसी को दलवा दिया। ठीक है। यानी आपके पास घर है हम्म, तो आप उधर ही रहें, आपको कोई इधर आने की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक है। ठीक, कुछ अरसा गुजरा, जब मेरी वालदा बीमार हुई, वो नारोवाल में भी बीमार हुई थी। जी, फिर मैं गया, वहाँ कोई ऐसा हमें सिस्टम ना मिला, तो मैंने फ़ौरन अपने भाइयों से बोला कि मैं अभी जा रहा हूँ, आप इनको गाड़ी करवा के तो वहाँ ले आए, मैं आगे का बंदोबस्त करता हूँ जाके। ठीक है। इधर लेके आया, 1 महीना तकरीबन मेरी वालदा बीमार रही, और मैं 1 महीना अपने घर अपने बच्चों को भी नहीं मिलने आया। ड्यूटी से वालदा और वालदा से ड्यूटी, यानी इतनी मैंने केयर की अपनी वालदा की। ज़िंदगी तो खुदा के हाथ में है, तो जी मुझसे जो खिदमत हो सकी मैंने की। जी, तो जब मैंने पीछे आकर सूरत हाल देखी घर की, हम अटैच रह रहे थे, तो उन्होंने घर बनाना शुरू कर दिया, साथ में उन्होंने मेरा भी कमरा देड़ दिया, उसको भी यानी कि बनाना शुरू कर दिया। तो मेरी मिसेस उससे कहती है कि भाईजान आप हमारा घर ना बनाएं, अभी हमारी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, वो तो आपको पता है 1 महीना हो गया वो घर भी नहीं आए, वो हॉस्पिटल ही रहते हैं और हॉस्पिटल से ड्यूटी जाते हैं। तो उन्होंने उधर भी यही बात की कि हम बना देंगे, आप हमें पैसे दे देना जितना खर्चा होगा। मैंने कहा चलें ठीक। उन्होंने मेरे साथ शेयर किया कि ये बात हो रही है। मैंने कहा चलो जब मैं इधर से फ्री होता हूँ तो फिर आऊँगा। तो जब देखा आगे आके तो कुछ सूरत हाल और ही बन चुकी थी। तो छोटी छोटी बातें करते करते मामला बहुत आगे चले गए। तो आखिरकार मुझे उनके साथ हमारे बहुत अच्छे रिश्ता भी है, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे कुछ गलत बोलने की वजह से पूरे रिश्तेदारी में खराबी पड़े। तो मैं उस चीज़ को लेकर बैठ गया। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कहा अगर मेरी ज़िंदगी में खुदा ने इस रूह ज़मीन पर घर रखा है तो वो मुझे ज़रूर देगा। सबसे पहले तो मैं उससे ये दुआ करता हूँ कि मुझे जो 2 गज ज़मीन है कब्र की वही नसीब हो जाए तो बहुत अच्छी है, क्योंकि ये भी किस्मत वालों को नसीब होती है। बेशक बेशक बेशक। तो बस ज़बान पे वो हमसे वादे करता रहा, हम वादों के एतबार से मरते रहे। जी जी जी। तो
ऐसा ही हुआ। फिर मैंने उसके साथ बात की, मैंने शुरू से उन्हें कह दिया, मैंने कहा भाई जान देखें, हम बेशक अटैच रह रहे हैं, अगर कोई मसला या मसाइल होने वाला है तो आप मुझे अभी आगाही करो ताकि मैं किसी और जगह पर अपना सेटअप बना सकता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैंने तो ये तो वो, आप समझते हैं ना ज़बान बहुत तेज चीज़ है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा ठीक है जी। जब वो सब हालात वाकयात मेरे सामने आए जी, तो फिर आखिरकार मुझे वो घर छोड़ना पड़ा। 1 महीना मैंने किसी के घर में गुजारा। मैंने कहा आखिर कब तक। फिर मैं वहाँ से उठा और अपने बच्चों को लिया G8 में चला गया। ठीक है। और जब मैंने अपना सामान वहाँ से उठाया तब मेरी निगाहें आसमान की तरफ लग चुकी थी और मेरे आंसू बहना शुरू हुए कि मैंने कहा खुदावन ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में, इतनी ज्यादती करते हैं। हमने तो अपने दिल में कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा। वैसे मेरी जिंदगी अगर खुदा के साथ नहीं भी थी, मैंने जिंदगी में किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया फरेब के वसीला से, यानी जो हम जबान से फरेब कर जाते हैं ना, जी, जी, जी। वो मैंने कभी किसी का नहीं सोचा। तो तब मैं रोता रहा जब तक उस घर में हम आए हैं। तो फिर पहला ही संडे हमारी जिंदगी में उस जगह पर आ गए G8 4 में। तो मेरी भाभी और भाई इधर रहते थे, तो उन्होंने कहा कि आए चर्च चले। मैं मायूस भी बहुत हुआ इस बात पर। फिर मैंने कहा चलें ठीक है हम तैयारी करके आते हैं चर्च। शायद वो दिन मेरा अच्छा दिन था। तो जब मैं गया तो कलाम हो रहा था ज़बान पे कि ज़बान एक ऐसी चीज़ है कि ज़बान ये एक जहन्नम है और ये आग लगा देती है। जी जी ऐसा ही है। जी, बेशक हम माचिस की तीली जलाते हैं और उसकी आग बुझ जाती है, पर ज़बान की आग लगाई हुई कभी नहीं बुझती। जी, ठीक, वो जब तक इंसान जिंदा है उसे वो जलाती रहती है। ऐसा ही है, मरते दम तक बातें याद रहती हैं जुबान से निकाली जी। तो तब खुदा का कलाम हो रहा था, तो फिर जब कलाम इस बात पर हो रहा तो फिर मेरे आंसू ज़ारों ज़ार निकलना शुरू हो गए। तो इसी तरह मैंने कपड़े पहने हुए थे, तो जब रो रो के ये सारे कपड़े मेरे गीले हो गए। उस वक्त भी अभी मेरी पहले ज़िंदगी नहीं बदली थी। तब मैं चर्च से उठा, फिर शैतान ने मेरी ज़िंदगी में काम करना शुरू कर दिया। पहले मैं कैप्टन के सिगरेट पीता, उस वक्त मैंने गोल्ड लीफ की डब्बी ले ली। अच्छा। तो जब मैंने वो सिगरेट लगाई तो उसने मुझे अजीब सी फीलिंग दी। अच्छा। फिर मैंने उसको चेक किया कि ये क्या एक्सपायर तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। फिर दूसरी लगाई, उसने और ज्यादा मुझे और तकलीफ दी। तब मैं घर में बैठा और सोचने लगा। मैंने उसको ऐसे किया और फेंक दिया। और मेरी मिसेज कहती है अभी आपने 120 रुपए लगाए हैं, अभी इसको सारे को जाया कर दिया, अभी जाकर फिर ले लोगे। अच्छा। मैंने कहा तब तक मेरी जिंदगी है इस रूहे जमीन पर जो मुझे खुदा ने दी है, मैं आज के बाद कोई ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे मेरा खुदा नाराज हो। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो वो दिन जाए और ये दिन आए, मैं खुदावंद में अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ और मेरी फैमिली भी खुशहाल है और हर तरह से खुशहाल है। प्रेज गॉड, क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में आ मेरी गया जिंदगी में आ गया। मेन चीज ये है कि खुदा आपकी जिंदगी में आ जाए जी, तो सारी बुरी आदतें भी चली जाती हैं और जिंदगी भी जो है ना खुशहाल हो जाती है। इंसान को जो है ना वो अब्दी इत्मीनान और सुकून मिल जाता है। जी। तो ये काफी लोग मुझे इस बात पर करते थे ना टॉर्चर कि कब तक चलेगा। जो मेरी जिंदगी पिछली थी ना, वो कहते कि ये शराब छोड़ नहीं सकता है, अब इसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया है। तो मैं कहता हूँ कि जिस जिंदगी का हिस्सा खुदावंद यीशु मसीह है, उसे ऐसी कोई चीज उस जिंदगी में रह ही नहीं सकती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक। फिर मैं दुआ में वक्त गुजारना शुरू किया जी, और इब्लीस ने भी मेरे साथ काफी ऐसे हरबे इस्तेमाल किए कि मैं खुदा की राह से हट जाऊं और मेरी जिंदगी आजमाइश से आना शुरू हो गई जी। जब मैंने दुआ में झुकना, एक वक्त तो ऐसा आया कि मैं दुआ में झुका, खुदा के आगे सजदा किया तो मेरी जबान बंद हो गई, मुझे अल्फाज ना आए, मुझसे बोला ना जाए। मैंने कहा मेरे साथ हो क्या रहा है, दुआई ना निकले, कुछ भी जबान हिले ही ना। तब मैं वहां भी आंसू बहाए खुदा के आगे। मैंने कहा अगर मेरी जिंदगी तूने बदली है तो ये रुकावटें क्यों मेरी जिंदगी में आ रही। और बहुत मुश्किलों का सामना मुझे करना पड़ा इब्तदाई दिनों में, जब खुदा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। सही। तो जब खुदा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया तो इन दिनों को, मुश्किलों को भी मैंने देखा जी, और उन सब मुश्किलों में खुदा के कलाम ने मुझे तसल्ली दी। तो मैं मजबूत होता गया जी। तो बहुत उस्मा लिया, आगे बढ़ा। दुआ में खुदावंद का शुक्र है कि खुदा ने मुझे बहुत जशीलापन दिया दुआ में,
Praise दुआया the जिंदगी भी Lord. है मुझे। Hallelujah. रात के पैरों में भी हम दुआ करते रहे हैं, शुक्रगुजार हूँ बिशप Praise शाह the Lord. महमूद का भी, हम्म, जिन्होंने हमारे साथ वक्त गुजारा कि रात को 2-2 बजे तक 3-3 बजे तक हमें दुआया ज़िंदगी में मजबूत किया, Praise the Lord. ताकि हम Praise the खुदा के कलाम की खिदमत में आगे बढ़ सकें। Hallelujah. Hallelujah. क्योंकि यीशु मसीह भी कहते हैं जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़े। आमीन आमीन। जब तक बेशक। हमारी जिंदगी में दुआ नहीं है तो फिर हम कुछ भी नहीं कर कुछ सकते। भी नहीं है, बिल्कुल दुआ के बगैर तो हम कुछ भी नहीं है। तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। हम्म, जब मैंने खुदा के कलाम को उठाया हम्म। और खुदा से मिन्नत की, 1 साल इस कलाम के लिए जो खुदा का कलाम है इसके लिए मैंने दुआ की खुदा से। अच्छा। मैंने ये नोट किया, एक पूरे साल बाद खुदा ने ये कलाम मुझे दे दिया। हालेलुया। अब आप कलाम पढ़ सकते हैं। जी, प्रेज द ये इससे लॉर्ड, बड़ी प्रेज द खुदावंद की लॉर्ड। शुक्रगुजारी क्या मैं नहीं बात है, कहता क्या बात है, जबरदस्त। कि ये जिंदगी मेरी बहुत में सारे हुआ है लोग खुदा। हैं जो कोशिश ही नहीं करते हाँ जी, और खुदा से मांगते नहीं है जी, कि मुझे कलाम पढ़ना है। जी, वो कोशिश भी नहीं करते और सारी जिंदगी अनपढ़ रहते हैं, जी, एक लफ्ज भी नहीं पढ़ सकते। लेकिन आपने दुआ भी की और साथ कोशिश भी की, कोशिश भी की। तो आप अब कलाम पढ़ सकते हैं। हाँ जी, खुदावंद का प्रेज द शुक्र है। लॉर्ड, हालेलुया। और मैं थोड़ी सी बात और जी बताना जी, चाहता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल, जी जी। मुझे इस कलाम मुकद्दस में से ये नहीं पता था कि पैदाइश की किताब कौन सी है, मत्ती कौन सा है, यूहन्ना कौन सा है, ये कौन कौन सी किताबें हैं। जी 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 तो अब खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब भी कलाम होता है आप फौरी और निकाल लेते हैं फौरी वाला। निकाल लेता हूँ हाँ, और पढ़ भी लेता हूँ। ये खुदा की प्रेज द शुक्रगुजारी है लॉर्ड, मुझे। हालेलुया, तो दैट्स मैं वंडरफुल। नहायत शुक्रगुजार हूँ खुदा का। आमीन। जब से खुदावंद को कबूल किया, खुदा ने हमें चुना, हम आमीन। खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। प्रेज, खुदा ने हमें घर भी दिया और नेमतें भी दी हैं, बीवी भी दी, शुक्रगुजारी बच्चे भी सब दिए, कुछ दिया है सब कुछ और हम दिए। खुशहाल हैं अपने घर में। प्रेज द लॉर्ड। तो खुदावंद ये का जिंदगी- शुक्र हो इस बाबरकत गवाही के लिए। जी, खुदा ने आपकी जिंदगी में काम किया और मेरी दुआ है कि खुदा आपको हमेशा सलामत रखे और अपने जलाल के लिए कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन, आमीन। आमीन। आगे चलेंगे। ब्रदर जी, आप बताएं आपकी जिंदगी में कौन सा ऐसा वाकया और कब हुआ कि आपकी जिंदगी बदल गई और आपने कहा नहीं, आज के बाद बस यीशु यीशु है। जी बिशप साहब, जब मैं इधर इस्लामाबाद में आया जी जी तो इधर आके मैंने G8 4 में रहना शुरू किया। जी, तो जी। इधर चर्च लगता था ठीक है। और सुबह के टाइम हमारे उधर भाई होते हैं, वो गीत गाने के लिए जाते ना, तो मैं उसके साथ काम करता था। ठीक है। तो वो उधर भी वर्शिप करते थे, ठीक है। जिधर काम करते थे। तो उधर भी गुनगुनाते रहते जी। थे। ठीक है। तो मैंने भी उसको कहा भाई मुझे भी शौक है हाँ। और मैं भी जो है ना वर्शिप करता हूँ। ठीक है। तो मैंने जब उसको गा के सुनाया तो वो कहने लगा कि आप भी हमारे चर्च आएं ठीक है। और उधर आकर वर्शिप करें, ठीक है। तो खुदावंद आपको बरकत देगा। आमीन आमीन। तो जब मैं उस चर्च में गया हाँ तो उधर जाकर मैंने वर्शिप की, जी। तो उस चर्च में मुझे बहुत बरकत मिली प्रेज द लॉर्ड। वर्शिप करने के वसीला से। ठीक है। उधर मुझे एक अच्छा खादम मिला, हाँ जी। बिशप शाहिद महमूद साहब जो MGM के चेयरमैन हैं, जी, जी। वो मिले, उनके साथ मुलाकात हुई। जी। उन्होंने मुझे उधर वर्शिप के लिए बाद में कहा कि आप आया करें और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल प्रेज दिया द लॉर्ड, करें। हालेलुया। जब आस्ता आस्ता मैंने वर्शिप करना शुरू किया, जी। उधर ही फिर मैंने जाकर जी। बपतिस्मा लिया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो ये कब, कितने साल हो गए आपको? मुझे तकरीबन 2 से 3 साल हुए हैं बपतिस्मा लिए हुए। और जब बपतिस्मा लिया, जी। वर्शिप में मैं आगे बढ़ा तो जी। बिशप साहब ने मुझे, खुद तो वो एक अच्छे उस्ताद हैं, जी जी। उसके साथ ही मुझे उन्होंने एक और अच्छा उस्ताद दे दिया ठीक जो है। हारमोनियम सिखाने में उसने मेरी मदद की। अच्छा, और प्रेज द मेरे लॉर्ड। उस्ताद जो हैं वो मुबशिर नवाज गोरी साहब हैं, हाँ जी, ये सामने सामने हुए बैठे हैं, बिल्कुल। इन्होंने मुझे सिखाना शुरू किया प्रेज द लॉर्ड। और खुदावंद का शुक्र है हाँ कि जी। आज मैं इनके सिखाने के वसीला से हाँ जी। हारमोनियम के साथ वर्शिप करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र है जी, आपने बहुत अच्छा काम किया, आपने इनको सिखाया है और यकीनन ये एक नेक काम है, क्योंकि वो दुनियावी गाने नहीं गाते बल्कि खुदा की प्रशिश करते हैं। तो ये बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप अब जो है वो चर्च में प्रशिश करते हैं? जी, साथ वर्शिप करता हूँ और ठीक। मीटिंग प्रेजाइड करता हूँ। मीटिंग भी प्रेजाइड जी। करते हैं। आपकी शादी हो गई है? जी, शादी मेरी कितने हुई है। बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। कितनी उम्र है उनकी? बड़ा बेटा मेरा जो है
बड़ी बेटी है, ठीक है। वो 6 साल की है, ठीक है। और बेटा जो है वो 5 साल का है, ठीक है। और उससे छोटा बेटा जो है वो भी 8 माह का है। ठीक है। तो आप अपने बच्चों को संडे के संडे चर्च लेके जाते हैं? हम संडे के संडे नहीं जाते, ठीक है। मैं रोज शाम को चर्च लगता है, ठीक और है। मैंने ही जाके चर्च खोलना होता है, और हम पूरी फैमिली जो है वो रोज रोज जाते चर्च हैं? जाते हैं। वाह क्या बात है। 2022 के अंदर इतनी बेदारी, ये बहुत बड़ी बात है। आप डेली अपने बच्चों को लेकर खुद नहीं जाते बल्कि बीवी और बच्चों को भी साथ जी, लेकर साथ जाते हैं, और आप खुदावंद के नाम खाना पे। जो है वो बेशक वो टाइम पे पक जाता होगा कि जी खाना हमने चर्च अगर में जाना है। पका है फिर भी ठीक है, अगर नहीं पका हमने चर्च लाजमी जाना होता है। चर्च लाजमी जाना होता है। क्या बात है। मैं आपको एक बड़ी मजे की बात बताऊं, आप जो काम कर रहे हैं ना, जी, आप डेली बच्चों को चर्च लेके जा रहे हैं। आप तो चलो जवानी में जाके आप तब्दील हुए, आपके बच्चे शुरू से ही उनकी बुनियाद बड़ी मजबूत होगी। क्यों जी मुबश्शिर साहब, बिल्कुल मैं ठीक कह रहा हूं? बिल्कुल। बड़ी मजबूत बुनियाद होगी उनकी, वो खुदा के अजीम सूरमा बनेंगे। तो आप जो काम कर रहे हैं ना, जी, देखें बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि माँ बाप चले जाते हैं, बच्चों को घर छोड़ जाते हैं, या बाप चला जाता है, बीवी बच्चों को घर छोड़ जाता है। आप जो काम कर रहे हैं कि आप अपनी मिसिस को भी, हमारी बहन को भी और बच्चों को भी साथ लेकर जाते हैं, जी, तो ये आप खुदा के कलाम को पूरा कर रहे हैं। ठीक है। आप अपने बच्चों की कलाम के मुताबिक परवरिश कर रहे हैं, तो यकीनन वो बड़े होकर जो है वो बड़े ही ईमानदार, मजबूत ईमानदार बच्चे होंगे। तो बड़ा अच्छा आप काम कर रहे हैं, खुदा आपको बड़ी बरकत दे। तो कोई और बात, कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहते हो? मेरी ज़िंदगी में जब मैं इस्लामाबाद में आया जी। तो H9 में मैं रह रहा था। ठीक है। और उधर कुछ शैतान ने जो है ना हमारे साथ इस तरह किया जी। कि हमने कहीं पे जाना था, और उन्होंने नए कपड़े जो है ना जी। सिलवाए कि हम जाएंगे। ठीक है। मेरा कल गाँव में जाना था, तो देखते हैं कि कपड़े, कभी कपड़े कट जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। अच्छा। तो अजीब अजीब वाकया होते थे। जी, ठीक है। तो उधर ही साथ बिशप शाहिद महमूद साहब भी आते थे ना, ठीक है। तो उधर हम गए, हमने बिशप शाहिद महमूद साहब से दुआ करवाई। जी। जब दुआ करवाई तो खुदावंद का शुक्र है, फिर उसके बाद जो है ना ये ये वाकया वाकया हमारे साथ नहीं हुआ। ठीक है। उसके बाद फिर मैंने खुदावंद की तरफ जो है ना और ज्यादा ध्यान लगाना शुरू कर दिया, और बिशप शाहिद महमूद साहब के साथ मैंने जो है ना चलना शुरू कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे और कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। फिर मजीद आपसे गुफ्तगू करेंगे। तो आते हैं जी मुबश्शिर साहब, बड़ी ख़ास बात जो हम पूछते हैं, हमारे प्रोग्राम का ये स्लोगन भी है, हमारे प्रोग्राम का नाम भी है कि मसीह के शागिर्द। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, हम मजीद आपसे कलाम सुनेंगे या मुबश्शिर साहब से सुनेंगे, एल्डर साहब से सुनेंगे, लेकिन आप ये बताएं कि मसीह के शागिर्द जो है वो हम कैसे बन सकते हैं। अच्छे मसीह के शागिर्द कुछ अल्फाज में बयान करें। मसीह के अच्छे शागिर्द बनने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि मसीह को पहले पढ़ लें कि ठीक है। मसीह कैसे थे। ठीक है। जब हम मसीह यीशु की तालीम देखते हैं तो वो अपने शागिर्दों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे। बेशक बेशक बेशक। और उसी तरह अगर हम अच्छे शागिर्द मतलब मसीह की होना चाहते हैं तो फिर मसीह की तालीम को फॉलो करते हुए हम अच्छे मसीह बन सकते हैं, शागिर्द बन सकते हैं। बेशक। जैसे बेशक। शागिर्द थे जी। जब वो मसीह का काम कर रहे थे तो उन्हें कोई परवाह नहीं थी, मतलब ईमान में मजबूत थे जी, और उनके अंदर कोई लालच नहीं था, कोई लालच वो नहीं अच्छा था। काम करते थे। तो वैसे ही हम मसीह को देखें, फिर उसके यीशु मसीह के शागिर्दों को देखें। जी जब यीशु मसीह दुनिया से चले गए, मतलब आसमान पे उठाए गए, जी उसके बाद की जो ज़िंदगी शागिर्दों ने गुजारी, जी जी उनकी ज़िंदगी को देखें, रसूलों के अमाल को पढ़ें, जी तो हम भी, क्योंकि हम मसीह के शागिर्द हैं, जी, तो हम उन शागिर्दों को भी फॉलो कर सकते हैं जो बेशक। मसीह के पहले शागिर्द हैं। बेशक बेशक। उनको देख के हम भी अच्छे शागिर्द हो सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बहुत अच्छा आपने बयान किया। कोई और बात आप शेयर करना चाहते हो? बस यही कि बस मसीह की तालीम को देखें और बेशक। अच्छे शागिर्द बनने के लिए खुद अच्छा हो जाए।
आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। तो अब जो है हमारा आखिरी सेगमेंट है, तो मैं चाहता हूं कि ब्रदर जी आप कलाम में से कुछ पेश करें, कुछ बयान करें हमारे नाज़रीन के लिए, जो हम आखिर में जो है वो खुदा का खादम जो है वो बयान करता है। जी जी, हम खुदा के कलाम मुकद्दस में देखेंगे जी और खुदा के कलाम को पढ़ेंगे कि खुदावन मुझे और आप सबको आज क्या सिखाना चाहता है। जी ज़बूर 128 है जी और उसकी आयत नंबर 27 है। जी जी तो हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में से बेशक कि खुदा का कलाम मुझे और आपको आज क्या सिखाना चाहता है। जी यहाँ पर खुदा का कलाम फरमाता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है बेशक और उसकी राहों पर चलता है। बेशक। तो खुदावन के पढ़े, खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन आमीन। जैसा कि हमने इस जगह पर खुदा के कलाम में ज़बूर 128 में पढ़ा है जी और खुदा का बंदा दाऊद इस जगह पर बयान करता है कि मुबारक है हर एक जो खुदावन से डरता है, जो खुदावन से डरता है, जो खुदावन से डरता है बेशक बेशक, और उसकी राहों पर चलता है। और उसकी राहों पर चलता है। और ये दो चीजें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। एक खुदा का डर जी, और दूसरा उसकी राह पर चलना। क्या बात है, बेशक। यहाँ की हद तक खुदा का डर हमारी जिंदगी में नहीं रहना चाहिए कि हम सिर्फ खुदा से डरे और बुरे काम करते रहें। डर तो शैतान भी बुराई नाम डरें। जी, बुराई नाम। अगर हम सच्चे में डर रहे हो तो फिर तो बुरे काम नहीं करेंगे, फिर बुरे काम नहीं करेंगे। जी। तो जब हम नाम का ही डर खुदा का अपनी जिंदगी में रखते हैं तो उसका कोई फायदा नहीं, उसका कोई फायदा कि नहीं। हम गुनाह भी करते रहें जी। और डरते भी रहें खुदा से। खुदा ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, नहीं करता। और खुदा उन लोगों को पसंद करता है जो उसकी राह पर चलते हैं और उससे डरते हैं। आमीन। तो जो उससे डरते और उसकी राह पर चलते हैं, खुदा उन बरकत का वादा उनके साथ करता है। बेशक बेशक बेशक। डरता तो शैतान भी, थरथराता तो वो भी है, जी जी जी। पर वो खुदा की राह पर तो नहीं चलता। हाँ बिल्कुल। और बिल्कुल। खुदा की राह पर चलने वालों के लिए भी रास्ते में रुकावट का बाइस बनता है। जी, ऐसे ही है, ऐसे ही है। तो हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और उसके लिए बरकतों का वादा किया गया है। जो मुबारक है खुदा से डरता है और जो खुदा की राह पर चलता है। अगर ये दो चीजें हमारी जिंदगी में पाई जाती हैं, खुदा का डर और उसकी राह पर चलना, जी, तो फिर हम खुदा की नजर में मुबारक हैं। बेशक बेशक बेशक। तो फिर आगे देखे जब तो वो कहता कि तू मुबारक और सादितमंद होगा। बेशक, हालेलुया। यानी तू गरीब नहीं रहेगा, तू तगड़ा हो जाएगा। माल में भी, धन दौलत में भी, इज्जत भी मैं तेरी बढ़ाऊंगा। हालेलुया। ये सब कुछ उसी सूरत में हमें मिल सकता है कि जब हम खुदा से डरेंगे और उसकी राह पर चलेंगे। बेशक बेशक बेशक। तो ये बरकतें खुदा ने उस आदमी के लिए रखी हैं, उनके लिए जो खुदा से डरते और उनकी राहों पर चलते हैं। बेशक बेशक। ये बरकतों का वादा हर एक इंसान के साथ नहीं जो खुदा से सिर्फ डरता है जी, और उसकी राह पर नहीं चलता। क्या बात, हालेलुया। काम वो बुरे करे जी और कहे कि खुदा का डर मेरी जिंदगी में है। जी। पीता इंसान शराब रहे तो कहे कि मैं खुदा से बड़ा डरता हूँ। करता इंसान नशा रहे तो कहे मैं खुदा से डरता जी हूँ। जी। ये कौन सा डर है? ये वो डर है जो शैतान का है, जो शैतान का है। खुदा का डर खुदा नहीं का है। डर नहीं है। जी जी जी। जब खुदा का डर हमारी जिंदगी में होगा तो जी। फिर हम उसकी राह पर चलेंगे बेशक बेशक। और उसे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करके उसके आइन के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करेंगे, हालेलुया। ताकि उसकी मर्जी को अपनी जिंदगी में हम पूरा कर सकें। हालेलुया हालेलुया। तो ये बरकतें खुदावंद हमें उसी सूरत में देता है कि जब हम खुदा से डरते और उसकी राहों पर चलते हैं, तो फिर यहाँ बरकत का वादा औलाद के साथ और बीवी के साथ भी है कि तेरी बीवी तेरे घर के अंदर बेवता की मानिंद होगी। प्रेज द लॉर्ड। कि वो बांझ नहीं होगी, वो बच्चों वाली होगी। जब वो तेरे घर में कदम रखेगी तो बरकतें तेरे घर में आएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बशर्ते कि अगर तू खुदा से डरता है और खुदा की राह पर चलता है, Praise तब ये the सारी जरूरतें पूरी होंगी। सारी जरूरतें पूरी होंगी। तो फिर खुदा औलाद की बरकत भी देता है कि तेरी औलाद जैतून के पौधों की मानिंद होगी। प्रेज द लॉर्ड। यानी हरी भरी रहेगी, तेरे घर में खुशहाली रहेगी, वफादार वफादार होकर। अगर तू खुदा का वफादार रहेगा तो तेरी औलाद खुश रहेगी तेरे घर में, वो बहाली देखेगी, खुशी देखेगी। ताकि ये बरकतों का वादा खुदा ने उस आदमी के साथ किया है जो खुदा से डरता और उसकी राहों पर चलता, उसकी राहों पर चलता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो ये खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि मैं ये कहना चाहता हूँ इस जगह पर खाली डर हमारी जिंदगी में नहीं होना चाहिए।
डर के साथ साथ उसकी राह की पैरवाई भी हमें करनी चाहिए, उसकी पैरवी भी करनी है कि खुदावंद हमें किन बातों से रोकता है और किस बात का डर हमारी जिंदगी में होना चाहिए खुदा का, बेशक, कि हम बुरे काम ना करें। हाँ जी, ये ना हो कि बुरे काम भी करें तो कहे जी हम खुदा से बहुत डरते हैं। बाज का तो ऐसे लोग हैं वो खादमों से भी कहते हैं कि उतना तो आप भी खुदा से नहीं डरते जितना हम डरते हैं। बेशक उनकी जिंदगी गुनाह में गुजर रही है। जी जी, ऐसे ही है, बेशक। वो डर कैसा है वो मैं पहले भी बयान कर चुका हूं कि वो डर शैतान का है। शैतान भी डरता और थरथराता है। यकूब 2:19 में लिखा है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। जी बिल्कुल। तो ये चीजें लिखी हैं खुदा के कलाम में, तो फिर हमें खुदा के कलाम के मुताबिक और उसके आइन के मुताबिक जिंदगी बसर करनी चाहिए। जो खुदा का कलाम कहता है हमें वही करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ही कि इसके अलावा फिर हमारी जिंदगी में और कोई काम नहीं होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए कि हम खिदमत करें खुदा की, सुने खुदा का कलाम। तो एक चीज और भी देखी जाती है कि खुदा के कलाम को जब सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते तो यही खुदा का कलाम आखिरी दिन हमें मुजरम ठहराएगा। जी बेशक बेशक, ये तो कलाम में लिखा है कि कलाम जो है वो हमें मुजरिम ठहराएगा जी, अगर हम उसके कलाम पर नहीं चलते। हम कलाम तो सुनते हैं, हर रोज भी चर्च जाते हैं, 8 दिन भी चर्च जाते हैं, जी, शायद साल बाद जाते हैं जी, पर जब हम अमल नहीं करते हमारे हर रोज जाने का फायदा कोई फायदा जब खुदा का कलाम हमारी जिंदगी में नहीं है। तो इबादत किस काम की? सबसे ज्यादा इज्जत खुदा ने अपने कलाम को दी है। हालेलुया, बेशक। ताकि इस कलाम को अपनी जिंदगी में लो, ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुकून आए और राहत आए, आमीन। ताकि तुम खुदा से डरो, उसकी राहों पर चलो। बेशक, हालेलुया हालेलुया। तो फिर तुम मुबारक ठहरोगे। मुबारक लफ्ज बरकत वाला होता है, खुशी वाला होता है। बेशक बेशक, तो मुबारक खुशी जिस घर में होती है उसी को दिया जाता है, और जिससे खुदा खुश होता है उसे वो मुबारक कहता है। हालेलुया, कि मुबारक हो तुम जो मेरा कलाम सुनते हो। ज़बूर 112 में लिखा है। बेशक बेशक बेशक, कि मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनता है। हाँ जी, और मसीह ने कहा मुबारक है वो जो मेरा कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। हालेलुया। तो ये चीजें हमारी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है कि खुदा के कलाम को सुने, उसको अपनी जिंदगी में लें और अमल करके अपनी जो दुनियावी जिंदगी है खुदा के कलाम के मुताबिक गुजारें। बेशक, ताकि आने वाला आलम हमारे लिए अच्छा हो सके। जब इस रूह जमीन से हम रुखसत होंगे तो हमने खुदा को आगे कोई हिसाब तो देना है। बेशक बेशक। वो कहता है तेरे इमाल ही तेरे साथ जाएंगे, तेरा ये धन दौलत इज्जत शोहरत तेरे साथ नहीं जाएगी। जो तूने इस दुनिया में रह कर किया है वो तेरे साथ जाएगा, चाहे तूने अच्छे काम किए या बुरे। उन सब का हिसाब तुझे खुदावंद यीशु मसीह के तख्त के आगे सामने देना पड़ेगा। जी। तो हमें इस कदर अपनी जिंदगी बनानी चाहिए कि जब हम खुदावंद यीशु मसीह के सामने जाएं तो फिर हमें शर्मिंदगी ना उठानी। क्या बात, क्या बात। फिर हमें वो ना कहे कि इसको फेंको वहां जा, रोनो का दंदों का पीसना और रोना आग की चील में डाल दो। बेशक बेशक, ये चीजें हैं। सो खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने तो हम सब। हालेलुया, बहुत अच्छा आपने ब्रदर जी बयान किया। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। और ये बड़ी सॉलिड बातें आपने जो है वो बयान की हैं, जो कि मेरा ईमान है जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उनको भी बरकत मिली होगी। तो मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त निकाला, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपने अपनी गवाहियाँ शेयर की, अपने ज़िंदगी के तजर्बात शेयर किए, अपनी फैमिलीज़ के बारे में शेयर किया। और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम ख़त्म हो इससे पहले मैं आपके लिए दुआ करूँ, आपकी खिदमत के लिए, आपकी मिनिस्ट्री के लिए दुआ करूँ कि खुदावंद जो है आपको जहाँ कहीं भी आप खुदावंद की खिदमत कर रहे हैं, जिस किसी भी मिनिस्ट्री में कर रहे हैं, खुदावंद आपको इस्तेमाल करे, आपके ख़ानदान को इस्तेमाल करे और आपकी खिदमत जो है वो कायम रहे। आमीन। मैं डेली जो है वो पूरे पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के खादमों के लिए दुआ करता हूँ। ठीक है जी, क्योंकि अगर खादम मजबूत है तो कलीसिया मजबूत होगी, तो अगर कलीसिया मजबूत होगी तो खुदा की बादशाही जो है वो फिर भर जाएगी खुदा के लोगों से। आमीन। क्योंकि वही कलीसिया जो मजबूत होगी उसको यीशु मसीह लेने के लिए आने वाला है, ताकि वो खुदा की बादशाही में जाए। आमीन। खुदा की बादशाही वो हमारे लिए तैयार कर रहा है। आमीन। तो जब आखिरी घर तैयार हो जाएगा तो वो फिर आ जाएगा। आमीन। आइए दुआ करें। मैं चाहता हूं आपके लिए दुआ करूं। खुदावंद आसमानी बाप, तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे नाम की तारीफ करते हैं। ऐ खुदावंद, मैं शुक्र अदा करता हूं आज के तेरे खादमों के लिए, उनकी गवाहियों के लिए, उनकी जिंदगी के लिए, फैमिलियों के लिए। खुदावंद तेरे साथ चलते हैं, तेरी खिदमत करते हैं, तुझसे डरते हैं, तेरा खौफ रखते हैं। खुदावंद
इनको छू और मसा कर यीशु के नाम में। इनको बरकत दे खुदा। खुदावन अपना हाथ बढ़ाकर छू ले, पाक रूह छू ले यीशु के नाम में, और इनको कसरत से अपने जलाल के लिए जहां जहां भी ये खिदमत करते हैं, जिस जिस चर्च में भी करते हैं, इनको कसरत से इस्तेमाल कराए खुदावन। तेरा जलाल इनकी जिंदगियों से जाहिर हो, इनके खानदानों से जाहिर हो खुदा। बड़ी बरकत दे। अब जाते हैं तो सलामती से इनको वापस लेकर जाना खुदावन। तेरे पाक और मुकद्दस यीशु नाम से दुआ मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अजीजों, यकीनन आपने आज के प्रोग्राम से बड़ी बरकत पाई होगी। हम ईमान रखते हैं कि इन हमारे मेहमानों की गवाहियाँ, उनकी ज़िंदगी के तजर्बात आपके लिए बायस बरकत होंगे। यकीनन मेरी ये दुआ है कि अगर आप कोई देख रहा है जिसकी ज़िंदगी खुदा में नहीं है, तो उसकी ज़िंदगी आज की गवाहियों के वसीला से, कलाम के वसीला से बदल जाए यीशु के नाम से। मेरे अजीजों, हम अगली किस्त में, अगली एपिसोड में दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, नए एपिसोड के साथ और मेहमानों के साथ। तब तक देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।